तो वैसे तो बारिश रहमत होती है, लेकिन कभी कभी यही बारिश लोगों के गुनाहों की वजह से उनके लिए ज़हमत बन जाती है। तो जब कोई कौम लगातार गुनाह करती है, यानी कोई बस्ती लगातार गुनाह में मुब्तला रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको इसी बारिश के ज़रिए से गर्क कर देता है, डुबो देता है। वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लेते हैं और इस फिराक में होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब अल्लाह सज़ा देने पे आता है ना, तो फिर बस उसको कुन कहने की देरी होती है। आप चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बना लें, चाहे जितना प्रोटेक्शन कर लें अपने लिए, लेकिन जब अल्लाह सज़ा देने पे आता है ना, तो एक पल नहीं लगता है, वो आपको तहस नहस कर देता है आपके बस्ती के साथ साथ, सिर्फ आपके गुनाहों की वजह से। और अल्लाह किसी जान पे या फिर किसी बस्ती पे कोई जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद जुल्म करता है और उसके गुनाहों की वजह से उसे सज़ा दी जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये है मेरी बहन की बेटी ऐज़ल, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी माशाल्लाह, और मेरी घर की लाडली हैं और बहुत प्यार करते हैं उनको पूरे घर वाले, और सब हाथों हाथ इनको माशाल्लाह लिए रहते हैं। और जब ये पैदा हुई तो 2 महीने के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो ये मेरे पापा के साथ नहीं खेल सकें। लेकिन मेरे घर में जितने भी बंदे हैं सबकी लाडली हैं ये, फिर चाहे इनके बड़े नानू हों या फिर इनके बड़े पापा हों या फिर इनके पापा हों या फिर इनके मामू हों, सब इनको प्यार करते हैं और घर का हर एक मेंबर इनको बड़े प्यार से खिलाता है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि प्यारी तो है ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल भी रोती नहीं है। जब ये खुश रहती हैं तो मगन रहती हैं और हर कोई इनको अपने गोद में लेके रखना चाहता है, लेकिन जब इनको कुछ पाना होता है ना, तो बहुत गुस्से में होती हैं और बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं और उस चीज़ को हासिल करके रहती हैं। तो वैसे ऐज़ल के नाम का मतलब होता है अल्लाह का तोहफ़ा, और जब ये हमारे घर आई ना, तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने इनको तोहफ़े के तौर पे ही दिया है। तो ये आहिल की बहन है, और जब आहिल 8 साल के हो गए ना, तो बड़ी मन्नतों के बाद ये अपने माँ बाप के गोद में आई और उनकी ज़िंदगी तो खुशहाल बनी, लेकिन साथ ही साथ पूरे घर में इनकी वजह से ढेरों खुशियाँ आईं। तो बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, और मेरी तो फेवरेट हैं। और आहिल मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे, लेकिन ऐज़ल उनसे भी ज़्यादा मुझे पसंद है। और मेरे घर के जितने बच्चे हैं ना माशाल्लाह, मुझे सब प्यारे लगते हैं। वैसे सभी के बच्चे प्यारे होते हैं और सब बहुत प्यार से इनको रखते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं ना, यानी कुछ जॉइंट फैमिली जो है ऐसी होती है ना, जो बच्चों की कदर नहीं करती है। जब वो रोने लगते हैं ना, तो लोगों को फ़िक्र नहीं होती है और उनकी माएँ काम करती होती हैं, बच्चे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं। सच में मुझे ऐसे रोते हुए बच्चों को देख के ना बड़ी तरस आती है। और कुछ कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर जब वो बच्चों को पीटने लगती हैं ना, तो यकीन माने जो भी उनका डिप्रेशन होता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है ना, सब बच्चे पे निकलता है। बच्चे बेचारे तो मासूम होते हैं, माँ उनको लगातार पीटती रहती है और वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन माँ को तरस नहीं आती। और सच कहा जाए ना, तो वो माएँ जो अपने बच्चों को पीटती है ना, उन पर भी तरस नहीं खाया जाता है। वो फैमिली जिसमें वो रहती है ना, उनको सिर्फ उसकी माँ से काम कराने से मतलब होता है, अपनी ज़िम्मेदारी को उठवाने से मतलब होता है। उनको उनसे और उनके बच्चों से कोई वास्ता नहीं होता है, उन्हें कोई रहम नहीं आती, कोई तरस नहीं आता उनको। और मैं तो ऐसी फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़, बच्चे बड़े अनमोल होते हैं, फूलों की तरह ये होते हैं, उनकी परवरिश फूलों की तरह ही करिए। उनकी माँ को इतना टाइम दीजिए कि पहले वो अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को खुश रखें और उनकी हर ज़रूरत को पूरी करें। और जब उनकी हर नीड पूरी हो जाए ना, उसके बाद आप उनसे काम कराइए, अगर उनके पास ताकत है तो वैसे अगर देखा जाए ना, तो माएँ बहुत थकी हारी होती हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो रात भर उनको जगाते हैं, कभी फीडिंग के लिए, कभी वॉशरूम के लिए, तो बहुत उनको वैसी दिक्कत होती है, नींद तो उनकी
उनकी पूरी हो पाती नहीं है और इस तरीके से पूरा दिन थकान होता, फिर फैमिली वालों की जिम्मेदारियाँ। सच कहूँ ना तो हमारे माशरे में ना औरत ज़ात पे बड़ा ही जुल्म होता है। बेचारी वैसी थकी हारी होती हैं अपने बच्चों की वजह से, कभी नींद नहीं पूरी हो पाती है तो कभी उनकी सेहत की खुद प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाव और जो बोझ होता है ना वो फैमिली वालों की वजह से होता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये ना कि जो उनका लाइफ पार्टनर होता है ना वो भी समझने को तैयार नहीं होता है। उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उसकी माँ को ऐसे छोटे छोटे बच्चों को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोग जो बड़े हैं वो तो अपना काम खुद भी कर सकते हैं, उनके लिए मेड लग सकती है, लेकिन बच्चों के लिए तो उनकी माँ की ज़रूरत होती है, उनके साथ की, उनके वक्त की और उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब आप उनके ऊपर हद से ज़्यादा काम का दबाव डाल देंगे ना तो वो चिड़चिड़ी हो जाएंगी और चिड़चिड़ी होने के बाद वो अपने बच्चों को पीटेंगी, मारेंगी और खुद डिप्रेशन में चली जाएंगी। और जब औरत डिप्रेशन में जाती है ना तो ये समझें कि आपकी घर की खुशियाँ भी डूब जाती हैं साथ ही साथ। तो अपने घर को जो है सुकून में रखने के लिए आपको इन बच्चों को ना उनकी माँ के हवाले करें। पहले ये अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा लें और उसके बाद अगर उनका दिल करता है, उनके पास एनर्जी है तो आपका काम करें, लेकिन उन पर ऐसे दबाव ना बनाएं किसी काम के लिए, क्योंकि इस्लाम कहीं से भी परमिशन नहीं देता है। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि माँ का गोद बच्चों का पहला स्कूल, पहला मदरसा है। और जब माँ वक्त देगी ना तब तो पता चलेगा ना कि माँ की गोद उसका मदरसा और उसका स्कूल है। जब माँ के पास कोई वक्त ही नहीं रहेगा तो कैसे बच्चे को एहसास होगा इस चीज़ का। तो वैसे अल्लाह ने किसी को किसी पर जुल्म करने का कोई हक नहीं दिया है, और ऐसे औरतों पे दबाव बना के काम का इतना बोझ डाल के उनको ऐसे मेंटली बीमार मत करिए। और जितनी औरतें मुझे सुन रही ना जिनके पास छोटे छोटे बच्चे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप काम से पहले ना अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए और उनको एक सुकून वाली ज़िंदगी दीजिए ताकि आगे चल के वो अच्छे बने। किसी भी फील्ड में जाए ना तो वो खुश मिजाज रहें और पूरी खुशी के साथ वो ज़िंदगी को जिएं। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को इतना टाइम दिया है ना कि मुझे इस चीज़ का कभी कोई अफसोस नहीं रहेगा कि मैं कहीं चूकी हूँ, क्योंकि जब से वो पैदा हुए थे तब से लेके आज तक मैंने उनको बहुत प्यार से पाला है और संभाला है। सबसे पहले मैंने उनकी ज़िम्मेदारियों को समझा है। तो जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया है ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बचपन में टाइम मिला है। तो काम के वक्त जब मैं रोने लगती थी तो मेरी अम्मी को मेरे दादा बोलते थे कि पहले बच्चे को खिलाओ, उसके बाद में काम करना। तो मैं बड़ी दुलारी थी क्योंकि मुझसे पहले एक मेरी बहन की डेथ हो गई थी और बड़ी मुश्किलों से मेरी विलादत हुई, यानी कि मैं पैदा हुई, तो बड़ा दुलार था हमारा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिली में मेरी पैदाइश हुई ना जहाँ पे बच्चों को हाथों हाथ लिया जाता है। तो मेरे दादा मेरे पापा के चचा थे और मेरे जो दादा थे वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे जब मेरे पापा लोग बहुत छोटे थे, तो मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। तो मेरे पापा के जो चचा थे ना मुकीमुद्दीन, मुझे इतना प्यार दिए ना, इतनी इज्जत दी है ना कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती उनका एहसान और उनका प्यार। तो खैर ऐसे ही दादा और ऐसे ही केयरिंग फैमिली सबको मिले। तो खैर जी अभी आ गए थे छत पे और यहाँ पर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, तकरीबन मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न की बीज डाली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े पेड़ हो गए हैं। तो तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके हैं और इनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया है और अभी इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कि कब तक इसमें भुट्टा निकलेगा। तो बहुत प्यारा लग रहा था इसके पेड़ को देख के। और साथ ही साथ इस ग्रो बैग में मैंने खीरे का भी बीज डाला है। तो यूँ तो बहुत सारे मेरे पास ग्रो बैग हैं, लेकिन जब बीज डालने की बारी आती है ना तो कम ही पड़ जाते हैं और मेरी ख्वाहिश होती है कि बहुत ढेर सारे मैं डालूं ताकि अच्छी क्वांटिटी में हार्वेस्ट मिले, लेकिन कम पड़ जाते हैं गमले। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर खीरे के साथ स्वीट कॉर्न की भी जो है बीज डाल दी थी। वैसे मैंने इसको फ्रूट वाले गमले में डाला था, लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर गया ना तो वहाँ से मैंने इसको हटा लिया, क्योंकि फ्रूट वाले ग्रो बैग में लास्ट टाइम मैंने कुछ डाला था, मे भी उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ा है और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि फिर आपके फ्रूट को ना वो एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप उसके साथ कुछ और भी लगा देते हैं ना तो उसकी एनर्जी को वो भी लेने लगता है। तो खैर यहाँ पे घास वगैरह उसको भी निकाल देते हैं। और ये वाली रो ना बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गार्डन हरा भरा हो रहा है। तो
जून में मई जून में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रौनक ख़त्म हुई थी, लेकिन अभी बहुत प्यारा लग रहा है। तो वैसे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तेज़, और यहाँ आते आते मुझे तकरीबन 7:30 बज जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है, उसके बाद मैं आती हूँ। यूँ तो मेरी सुबह तकरीबन 3:20 पे होती है, लेकिन मेरे पास इतने काम होते हैं ना कि वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट मीटिंग में ही करती हूँ। और छत पे आते थे बहुत धूप हो जाती है, आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो मैं थोड़ा पहले आ गई थी। तकरीबन मुझे लगता है कि अभी 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं प्रूनिंग कर रही थी चेरी के पेड़ का। तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है किसी भी पेड़ की प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि फिर बहुत अच्छी नई नई यहाँ पे पत्तियाँ निकलती हैं और आपका पेड़ बहुत खूबसूरत और बहुत बुशी भी हो जाता है। तो वैसे मैंने यहाँ पे अंगूर के 2 पेड़ लगाए हुए, लेकिन ये वाला ग्रीन अंगूर का पेड़ था और इसके साइड में जो ब्लैक अंगूर का है। तो किसी भी नर्सरी में आपको 100 रुपीज़ का ये पेड़ मिल जाएगा, बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा लेता है, यानी कि वाटर लविंग है ये पेड़। और चेरी थी साइड में, वो भी आपको किसी भी नर्सरी में 100 रुपीज़ की मिल जाएगी, वो भी वाटर लविंग है, उसमें भी पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये है अमरूद, और ये पिंक वाला अमरूद है। इसमें काफ़ी अमरूद निकले थे, लेकिन पता नहीं कैसे सारे ड्रॉप हो गए। और ये है बेर का पेड़। तो इसके पहले यहाँ पे कुछ और लगा हुआ था। खैर, जब इस तरफ मैंने सारे फल के पेड़ लगाए थे तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें से कुछ पेड़ मर गए और उनकी जगह पे दूसरे पेड़ आ गए। तो खैर, अगर अमरूद की प्राइस की बात की जाए तो जो सिंपल वाले अमरूद होते हैं उनका प्राइस आई थिंक 50 से लेके 100 तक है, लेकिन जो पिंक वाले हैं ना उनका थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन आपको 200 तक में मिल जाएंगे। और अगर आम के पेड़ की बात की जाए ना तो इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और इसके पहले मैंने 5 पेड़ लगाए थे, सारे मर गए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने दोबारा लाया है और अल्लाह इसको महफूज रखे। तो इसकी प्राइस आपको तकरीबन 200 या फिर 250 पड़ेगी। और यह है मौसम्बी का पेड़, और मौसम्बी का प्राइस आपको किसी भी नर्सरी में 150 से लेके 200 तक मिल जाएगा। तो बहुत ही बुशी है ये पेड़, और मैं पिंचिंग करती रहती हूँ अक्सर, इस तरीके से पेड़ बुशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गए और पानी देने की नौबत अभी तक नहीं आई, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बारिश बंद है, लेकिन अभी तक मिट्टी इसकी गीली है। तो गुड़ाई करनी ज़रूरी है ताकि यहाँ पे हवा पास हो सके और ये सूख सके, क्योंकि लगातार अगर आपके ग्रो बैग की मिट्टी गीली है ना तो उससे आपके पेड़ों की जड़ों में ना फंगस आने का डर रहता है। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ पे गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार 1 महीने से बारिश हो रही थी और इस तरीके से पानी पड़ते पड़ते मिट्टी बहुत ज़्यादा दब गई है। और जब मिट्टी पूरी तरीके से सख्त हो जाती है ना तो फिर एयर पास नहीं हो पाती है। तो इस तरह गुड़ाई आप करें ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और पेड़ भी आसानी से सांस ले सके। और साथ ही साथ इसमें जो भी छोटे मोटे से घास निकले रहते हैं ना उसको भी आप निकाल लीजिए। तो इस रो में 6 ग्रो बैग हैं, और पहले नंबर पे अंगूर है, चेरी है, अमरूद है, फिर बेर है, फिर आम है, फिर मौसम्बी है। तो यहाँ पर बेर की जगह पे पहले शरीफा था और आम की जगह पे दूसरा आम का पेड़ था। तो खैर, उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है।